वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2017 का पेपर वन का हम लोग न्यूमेरिकल टाइप डिस्कस करेंगे। 2019 और 2018 का दोनों पेपर यानी पेपर वन पेपर टू ईच ईयर और उसके सारे सेक्शंस के मैंने सेपरेट वीडियो प्ले लिस्ट में बना के डाल रखे हैं। आपको अगर वो सोल्यूशन देखना है तो आप ज़रूर देखें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2017 का हम लोग न्यूमेरिकल टाइप डिस्कस करेंगे पेपर वन का। न्यूमेरिकल टाइप में आपको ऑप्शंस गिवन नहीं होते हैं, क्वेश्चन होता है और उसका कोई न्यूमेरिकल आंसर आता है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 का वर्ड बनाना आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स से 10 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है। ओके, आगे कहानी क्या है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। ओके, वेयर नो लेटर इज रिपीटेड, तो अगर 10 लेटर गिवन हो और उससे 10 लेटर के ही वर्ड्स बनाने हों जहाँ रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो डैट कैन बी डन इन 10 फैक्टोरियल वेज। तो आपको x तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ये 10 फैक्टोरियल है, x तो हमको दे दिया है। नाउ y बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स, यानी लेंथ 10 की है, वेयर एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड, एक लेटर ऐसा है जो कि 2 बार आया और रिपीटेड है, एंड नो अदर इज रिपीटेड, देन y बाई 9x। तो x तो मुझको मिल गया, y हमें चाहिए। y में कह रहा है कि 10 लेटर का है, 10 लेटर इन्हीं में से लेने हैं और एक लेटर 2 बार आएगा। तो जो लेटर 2 बार आएगा उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 10 में से कोई एक लेटर ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, मान लो a है, वो 2 बार आ रहा है। 10 में से कोई सा भी एक हो सकता है, वो a b c कुछ भी, तो 10c1। मान लीजिए a 2 बार आ गया, अब बचे 9 में से आपको कितने लेने होंगे, 8 ही लेने होंगे ना, क्योंकि एक लेटर 2 बार आ गया। तो अब जो 9 लेटर बचे उनमें से 8 हम लेंगे, तभी 10 लेटर हो जाएगा। 2 ये, जैसे a 2 बार आ गया, अब इनमें से 8 ले लिया तो 8 और 2 10, यानी बाकी बचे 9 में से आप 8 सेलेक्ट कर लो। ये तो काम हुआ सिलेक्शन का। 10 लेटर हमने सेलेक्ट कर लिए, अब उन 10 लेटर को अरेंज करके वर्ड बनाने हैं। दैट कैन बी डन इन 10 फैक्टोरियल वेज, बट व्हाट, एक लेटर ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस में हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जितनी बार भी रिपीट हो रहा हो, 3 बार हो रहा हो तो 3 फैक्टोरियल से। दिस इज योर y। ओके, 10c1 इज 10, 9c8 इज 9, क्योंकि 9c8 और 9c1 एक ही होता है, तो 10 9 जा 90, 90 बाई 2 45, 45 इंटू 10 फैक्टोरियल इज y। Now we have to find y by 9x, तो हमें y तो मिल गया 45 इंटू 10 फैक्टोरियल, 9 इंटू x हमारा 10 फैक्टोरियल है, तो 10 से 10 कटा, 9 5 जा 45, 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम कैलकुलस। 5 क्वेश्चन आए थे, इन 5 क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें कह रहा है f R2R फंक्शन f R2R, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन और को डोमेन, दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। f क्या है आपका, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, और आपको गिवन है, इसमें गिवन है कि f0 आपका 0 है, f पाई बाई 2 आपका 3 है, f डैश 0 1 है, f डैश 0 1 है, एंड अनदर फंक्शन gx इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ x to pi by 2, right, f dash t cosec t minus
cot t cot t cosec t ft and dt. okay, then we have to find limit x tends to 0 gx. चलिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो gx को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, gx अगर सिंप्लीफाई हो गया तो हमारा आगे का काम हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा, इंटीग्रेट कर दो। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको और इसको, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है ये, दिस माइनस दिस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाय पार्ट से आप इसको फर्स्ट फंक्शन u ले लो, इसको सेकंड फंक्शन v ले लो। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इसको आप v लोगे क्योंकि एफ डैश टी का इंटीग्रेशन u हो जाएगा ना, v का तो इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज कॉसेक टी, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ मैं, कॉसेक टी का माइनस कॉसेक टी कॉट टी, और फिर इसके अंदर ही इंटीग्रेशन होता है v का, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाला अलग से एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, कॉट टी कॉसेक टी एफ टी डी टी। देखो तो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, कॉसेक टी कॉट टी एफ टी, प्लस का माइनस का कैंसल। यानी ये जो gx इतना खतरनाक सा दिया हुआ है ना, वो ये नहीं है, वो बस कॉसेक टी इंटू एफ टी है, वो इतना ही है। इसी पे आपको लिमिट चढ़ानी है x टू पाई बाई टू। जब आपने x रखा, पहले पाई बाई टू रखना है, चलिए नीचे लिखते हैं, पहले पाई बाई टू रखना है, कॉसेक पाई बाई टू इज 1 और एफ पाई बाई टू इज 3 गिवन, तो 1 इंटू 3 माइनस कॉसेक एक्स एफ एक्स। वाह, बहुत सिंपल आ गया ना। gx जो आपका आ गया, आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 gx, और gx क्या आ गया 3 माइनस कॉसेक एक्स एफ एक्स। कॉसेक एक्स को हम अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं, 3 माइनस एफ एक्स अपॉन साइन एक्स। 3 को तो दिक्कत है नहीं। अब देखो x इक्वल 0 पे डिनोमिनेटर हो रहा है 0 और f 0 भी है 0, ओके है ना, f 0 है और साइन 0 है ये। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गया। हम यहाँ एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लगा दें। चलिए एल हॉस्पिटल लगा दो आप, इसमें क्या मिलेगा 3 माइनस एफ डैश एक्स टेंड्स टू 0 तो है ही, एफ डैश एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, 3 माइनस एफ डैश 0 और कॉस 0। एफ डैश 0 आपको 1 गिवन है, कॉस 0 1 होता है, तो 3 माइनस 1 2। इस क्वेश्चन का आंसर था 2। तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। पहले इंटीग्रेशन करना था बाई पार्ट्स से और फिर हमें एल हॉस्पिटल लगाना था 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और रह गया शायद ऊपर का। चलिए एक और क्वेश्चन है ऊपर का, वो पहले करा देते हैं। क्वेश्चन है आपका, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, for how many values of p, how many values of p एक इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इक्वल 0। गलत मार्कर ले लिया, ओके। And the coordinate axis
कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। चलिए, मतलब P की कितनी वैल्यू ऐसी होगी कि ये जो सर्कल है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है यानी एक्स और वाई एक्सिस, उनके बीच में 3 कॉमन पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे। एग्जैक्ट इसमें कह रहा है 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम भी नहीं। देखिए 3 सिचुएशन बन सकती है, क्या क्या, पहले उसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। क्या हो सकता है कि सर्कल वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करें और एक्स और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट करने का मतलब 2 पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ कॉमन हो गया एक ही, यानी 3 पॉइंट। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक्स को टच करे और वाई को इंटरसेक्ट करे, इस केस में भी। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि सर्कल ओरिजिन से पास हो और दोनों को कट करता है ना। 1 2 3 पॉइंट हो गया, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करने का मतलब एक्स को भी कर गया, वाई को भी कर गया। तो पहला वाला केस जो है हमारा, जब अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, आप यहाँ पुट करके देखिए, एक्स वाई को 0 0 पुट कीजिए तो P आपका 0 आ जाएगा। यानी अगर P 0 रहेगा तो सर्कल ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास होने का मतलब ये इसको 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स और वाई एक्सिस को। ओके, चलिए एक चीज हो गया। अब आपका, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो वाई को 0 रख दो। वाई को 0 रखने पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0 मिलता है। वाई को, एक्स को 0 रखने पे वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस पी इक्वल 0 मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि सर्कल x को टच करे, x को कट नहीं करे, x को टच करे, यानी x की एक वैल्यू आनी चाहिए। मुझे इसको इधर लिखना चाहिए था, इसको इधर। चलिए, x को टच करे यानी x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। कब बनेगा? जब p माइनस 1 होगा। अगर p माइनस 1 होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x की एक वैल्यू मिल रही है p माइनस 1 पे, लेकिन p माइनस 1 पे यहाँ क्या मिल रहा है हमको ये भी चेक करना होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो आप। 16 माइनस 4 12 ग्रेटर देन 0, यानी y की 2 वैल्यू मिल रही है। यानी इस कंडीशन में जब p माइनस 1 होगा तो हमें ये वाली सिचुएशन मिल जाएगी जिसमें y को ये 2 पॉइंट पे कट करेगा और x को सिर्फ टच करेगा, है ना। x की एक वैल्यू आ रही है, y की 2 वैल्यू आ रही है, यानी p इक्वल 0 और p इक्वल माइनस 1 तो सही है। ओके, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको हम सिर्फ y की एक वैल्यू चाहते हैं। y की, इसको हटा देते हैं, y की एक वैल्यू के लिए p का माइनस 4 होना जरूरी है, तभी तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 y प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी y की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, यानी माइनस 4। अब माइनस 4 यहाँ रख के देखो, y की तो एक वैल्यू मिल गई, x की 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 16 नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब x की कोई वैल्यू नहीं आई, यानी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। यानी कुछ ऐसा होगा, ये वाला सर्कल आपका y को तो टच करेगा लेकिन हवा में रह जाएगा, x के ऊपर रह जाएगा। तो p इक्वल माइनस 4 नहीं हो सकता। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यानी हमें p की 2 ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसके लिए ये सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को x और y मिला के 3 पॉइंट पे कट करता है। तो p की 2 वैल्यू होगी। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is from system of linear equations. For any real number अल्फा, एक सिस्टम आपको दे रखा है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर,
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 XYZ इक्वल +1 -1 क्वेश्चन कह रहा है फॉर रियल नंबर अल्फ़ा बिलोंग्स टू R है, दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, XYZ की इनफाइनाइट वैल्यू आती है। अगर ऐसा होता है तो 1 + अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा? दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। वेल, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के केस में जो लीनियर सिस्टम का जो ये इसी फॉर्मेट में है ना, AX = B, ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 अगर होगा, इन दैट केस सिस्टम मे हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन और इट मे हैव नो सोल्यूशन, दोनों बातें हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 0 होना तो जरूरी है। चलिए 0 पहले करके इसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्या आ गया 1 × 1 - अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल 0। ये तो कट हो गया। 1 - 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 4 इक्वल 0। इससे आपको अल्फ़ा मिलेगा +-1। ठीक है, डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, सिंपल सी बात है, आपको अल्फ़ा मिल जाएगा +-1। अब हम चेक करते हैं, हटा देता हूँ इसको। अल्फ़ा की वैल्यू 1 और -1 पे क्या होता है? जब आपने 1 रखा तो ये आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XYZ इक्वल 1 -1 1। मल्टीप्लाई करके देखो आपको क्या मिल रहा है, x + y + z इक्वल 1, x + y + z इक्वल -1। इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है। दीज आर द इक्वेशन ऑफ 2 पैरेलल प्लेन्स। ओके, और पैरेलल प्लेन से तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? पैरेलल कैसे जाना मैंने, XYZ का कोफिशिएंट सेम है और ये वैल्यू डिफरेंट है, यानी पैरेलल लाइंस वाले ही समझ लो आप। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करती है? नहीं। दैट मीन्स दिस 2 लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, so we will never get any solution for this system if alpha is 1। तो अल्फ़ा 1 नहीं होगा। अल्फ़ा = 1 पे आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, यानी अल्फ़ा = -1 होगा। -1 पे भी आप चेक कर लो, वैसे होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है तो यहाँ -1 रखेंगे तो x - y + z इक्वल 1, -1 1 -1 तो -x + y -z इक्वल -1, अल्फ़ा स्क्वायर यानी +1 हो गया, -y + z इक्वल 1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, ये दोनों भी सेम है, इसको भी हटा देते हैं। यानी अब आपके पास एक इक्वेशन है और अननोन 3 है। दैट मीन्स देयर इज इनफाइनाइट वैल्यू। मैं कुछ भी रख दूँ, x को 1, y को 0, z को 0, x को 0, y को -1, z को 0, ऐसे करके मैं कई वैल्यू रख सकता हूँ। यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन तभी आएगा जब अल्फ़ा -1 होगा। ओके, तो यहाँ रख दीजिए -1 + 1, तो 1 + अल्फ़ा + अल्फ़ा स्क्वायर इज 1 इन दैट केस। ओके, तो ये शायद 4 क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए क्या? यस। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। IIT से ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होता है। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, इनके जो साइड्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 24। देन फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। देखो, ये तो दिखते ही मुझे पता चल रहा है 6 8 10 होगा। 6 8 10 जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो AP में है, और 6 और 8 अगर साइड हो तो 6 8 जा 48/2 24 एरिया भी आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट साइड होगी 6। ये तो बाय इंस्पेक्शन ही हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इतना तो आप आराम से देख लोगे।
कि हाफ ये ए है, ये बी है, ये सी है, हाफ ए बी 48 है 24 है, तो ए बी हमारा 48 हो गया। तो हम क्या फैक्टर लें कि वो ए पी में आ जाए ये तीनों, 6 × 8, ठीक है। बाकी लॉन्ग मेथड से आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस। ओके, तो मैंने डिस्कस किया जेईई एडवांस 2017 का पेपर 1 का न्यूमेरिकल टाइप वाले 5 क्वेश्चन, 5 ही आए थे, पाँचों डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जेईई 2017 डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।